श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। 24 अप्रैल होने जा रहा है बहुत बड़ा दिन। अब 24 अप्रैल क्या हो रहा है? 24 अप्रैल को है शुक्र और क्रांति के देवता यूरेनस की युक्ति, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा और बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। यानी सुख संपदा, सुख शांति, कोई लव आपकी लाइफ में वापस आ सकता है या कोई न्यू लव की यहाँ पर एनर्जीज़ है। तो ये सारी चीज़ें, सुख शांति, खुशियाँ, परिवार में हर्ष और उल्लास की एनर्जीज़, तो ये कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ दिख रही है। यानी जो भी होगा अचानक होगा, चाहे वो धन हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो प्यार हो। तो हर एक चीज़ एकदम अचानक होने वाली है और बहुत बेस्ट होने वाली है। सो आइए हम आप सभी को हर एक राशि पर क्या कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है शुक्र और यूरेनस की युक्ति से, यानी कंजंक्शन से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी का स्वागत है। वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय जय श्री महालक्ष्मी, जय जय श्री महाकाली। दिल थाम कर बैठिए क्योंकि आप जानने जा रहे हैं बहुत कुछ। शुक्र जो होता है वो प्रेम, लग्जरी, विलासिता, इसका है ना प्रभाव पड़ता है। और ठीक उसी तरीके से जो यूरेनस है वो एक शॉक वैल्यू, यानी जो भी चीज़ होगी लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन होगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया पर भी इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा एंड इंडिविजुअली, फैमिली वाइज भी इस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यह युति वृषभ राशि में हो रही है, राइट। तो यानी फाइनेंशियली एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, ठीक है। और मतलब ऐसा लगेगा पुरानी जो भी नीतियाँ चल रही आ रही थी या पुराना जो भी चीज़ें चली आ रही थी वो उसका एक तोड़ होगा और कुछ नया बेस्ट होने वाला है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। आते हैं सबसे पहली राशि यानी मेष राशि पर। आपके मेष राशि वालों के लिए आपके दूसरे भाव में यह युति हो रही है, ठीक है। आपके सेकंड हाउस में यह युति होगी। अचानक कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। कहीं से कोई भी पैसा आपका रुका हुआ है, किसी ने लिया हुआ है और वो इतने समय से वापस नहीं कर रहे हैं। तो ये सेकंड हाउस पर मेष राशि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर आपका कहीं पर भी धन रुका हुआ है, कहीं से भी आपका कोई, कहते हैं ना, कोई डील, कहीं पैसा अटका हुआ है, कोई कस्टमर नहीं दे रहा है, कोई कहीं पर भी आपका पैसा रुका हुआ है, तो वो वापस आने के 100% चांसेस है मेष राशि वालों के लिए। आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है अपनी आपको अपना ध्यान रखना है वाणी का, ठीक है। कोई एक बहुत बड़ा, मतलब ये सच में मेष राशियों के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है। बहुत बड़ा निवेश आप निवेश करेंगे और निवेश का रास्ता भी खुलने वाला है। 24 अप्रैल सच में बहुत पावरफुल है। मैंने कहा ना, कुछ भी चीज़ होगी बहुत बेस्ट होगी। आते हैं अब वृषभ राशि की ओर। तो वृषभ राशि पर यह घटना, हालांकि आप ही की राशि हो रही है, तो आप खुद को बहुत ज़्यादा रिबिल्ट महसूस करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा लगेगा कुछ नया हुआ है ना, कोई, मतलब आप सोचेंगे कि हाँ, क्यों ना मैं अपनी हेयर स्टाइल नया लगा लूँ, मैं अपने लुक्स पर थोड़ा काम करूँ, मैं अपने आप पर थोड़ा काम करूँ, मैं अपनी थॉट प्रोसेस पर काम करूँ, मैं अपने ड्रेसेस पर काम करूँ, मैं अपने ऑफिस वर्क प्लेस का थोड़ा सा है ना चेंज कर दूँ। तो समथिंग यहाँ पर वृषभ राशि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप खुद को एक नया रिबिल्ड करते हुए नज़र आएंगे और ये चीज़ होगी, आप अपनी पहचान बदलेंगे। लव लाइफ में बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी आपको मिलने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से। तो यस, दिस इज। आते हैं अब मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि वालों, आपके ये युति बन रही है 12वें घर में, यानी 12th हाउस में। खर्च अचानक बढ़ेगा, लेकिन ये सुख सुविधाएं भी होंगी। आखिर श्री महालक्ष्मी धन के रूप में आती ही हैं, सुख सुविधाएं और हर प्रकार के सुख देने के लिए। तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, खर्च हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, अचानक खर्च बढ़ेगा, बट हाँ, सुख सुविधाएं होंगी और विदेश जाने का प्लान अचानक बन सकता है। या कहीं ना कहीं आपने कोई पासपोर्ट या कुछ ऐसा आपने है ना दिया हुआ है लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो उसके पास होने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस दिख रहे हैं। रात को सोते समय आपको अच्छे विचार रखने हैं, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। सो चलिए आप आते हैं अगली राशि यानी कैंसर, कर्क राशि वालों में। आपके लाभ भाव में हलचल है। बड़े भाई बहनों या दोस्तों के ज़रिए कोई ऐसा बिजनेस आइडिया आपको मिल सकता है जो आपकी कमाई को दुगना करेगा। तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आपकी ये जो प्रभाव है शुक्र और यूरेनस का, ये आपके लाभ भाव में इस चीज़ का बहुत ग्रेट इफेक्ट है। तो बिजनेस के चांसेस
मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के चांसेस, अलग तरीके से मतलब कहते हैं ना मोर एंड मोर बिजनेस एक्सपैंड करने के चांसेस ये कर्क राशियों में बहुत ज़्यादा क्लियर दिखते हैं। अब सिंह राशि की ओर, कर्म भाव में शुक्र और यूरेनस की है, तो ऑफिस में बॉस अचानक आपकी किसी पुरानी मेहनत की तारीफ कर सकते हैं। आपको आपके टीचर्स, ठीक है, आपकी तारीफ़ कर सकते हैं, आपको आपके परिवार वाले, आपके पेरेंट्स, आपके बड़े आपकी तारीफ़ करेंगे। और हाँ, कहीं न कहीं अब आप देखेंगे कि यार मेरे को मेरे कर्म फलों की, यानी कहीं अगर आप ओवर काम भी कर रहे हैं ना, राइट, ओवर वर्कलोड है, तो उसके भी आपको पैसे मिलेंगे और उसके भी आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। किसी पुरानी मेहनत की तारीफ़ कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी। एंड अचानक नई ज़िम्मेदारियाँ या प्रमोशन के योग बन रहे हैं, नई ज़िम्मेदारियाँ आ सकती है, प्रमोशन हो सकता है। कहीं न कहीं आपके मतलब कहते हैं ना काम बढ़ेगा। ये यहाँ पर सिंह राशि का बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके कर्म भाव में कर्म आप करोगे और साथ ही साथ श्री माँ लक्ष्मी का भी आगमन होगा। कहते हैं ना जहाँ पर मूवमेंट है वहाँ श्री माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। जय जय श्री माँ लक्ष्मी, जय जय श्री माँ काली। आते हैं अब अगली राशि कन्या यानी विर्गो में। भाग्य भाव में यह युति बन रही है आपकी। किसी लंबी यात्रा का योग अचानक बनेगा, चाहे वो तीर्थ हो, चाहे वो किसी काम के पर्पस, फाइनेंशियली वाइज, या कोई ना कोई ऐसे कार्य को लेकर, बिजनेस को लेकर, या आपके ऑफिस की तरफ से ही। तो यात्रा की यहाँ पर एनर्जीज पूरी नज़र आ रही है, यात्रा के योग पूरे बन रहे हैं, क्योंकि यह आपके भाग्य के भाव में ये योग बन रहा है, ये युति बन रही है, कंजक्शन बन रहा है शुक्र और यूरेनस का। तो पिता या गुरु की सलाह से आपकी कोई बहुत बड़ी परेशानी, कोई बहुत बड़ा कर्ज, कोई बहुत बड़ी परेशानी मिनटों में हल हो जाएगी। तो उनकी बात को ज़रूर सुनिएगा और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करिएगा। अब आते हैं सबसे प्यारी जो मेरी खुद की राशि है, वो है तुला राशि। तुला राशि आप सभी के अष्टम भाव में है। जी हाँ, रिसर्च और गुप्त धन के लिए अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय चल रहा है। सो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अष्टम भाव में आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपकी ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, है ना, रिसर्च फील्ड में आपकी इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। अचानक पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, लेकिन आप सभी को एक चीज़ का ख्याल रखना है, मैं पर्सनली भी इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ, गाड़ी चलाते समय आपको सावधानी बरतनी है। बस इतनी सी बात है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं सबसे बेस्ट, सभी बेस्ट है, तो आते हैं अब अगली राशि की ओर, जो है वृश्चिक, स्कॉर्पियो राशि। स्कॉर्पियो राशि का इफेक्ट हो रहा है सप्तम भाव में, यानी पार्टनर के साथ रिश्तों में नयापन आएगा। यानी आप अपने पार्टनर के साथ ऐसा लगेगा कि हाँ, जस्ट ऑल ऑफ अ सडन, जैसे ना स्टार्टिंग में, इनिशिएटिंग में, बिगनिंग में रिलेशनशिप था, ठीक उसी तरीके से आप रिश्तों में एक नयापन देखेंगे अपने पार्टनर के साथ। तो ये बहुत पॉजिटिव और कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग्स की एनर्जीज नज़र आ रही। अगर आप सिंगल है तो सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए, किसी रिश्तेदारों के ज़रिए अचानक आपका गहरा जुड़ाव हो सकता है। व्यापार में नई पार्टनरशिप 100% संभव है। आते हैं अब अगली राशि धनु राशि के लिए। ये आपके छठे भाव में आ रहा है। सेहत को लेकर थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। धनु राशि को मैं हमेशा, ये उनकी एनर्जीज भी होती है, तो ये चीज़ है। और खान पान में अचानक बदलाव ना करें, अचानक से ऑल ऑफ अ सडन खान पान में बिल्कुल भी आप बदलाव ना करें। बाहर का तीखा उखा खा रहे हैं या समथिंग कुछ ज़्यादा अचानक से, ऐसा करने से पूरा परहेज़ करें। शत्रुओं पर आप अचानक हावी हो जाएंगे, ठीक है, ये यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही है। शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे और कहीं ना कहीं आपकी जो ऑरा है, आपकी एनर्जीज़ है, वो आप अपने शत्रुओं पर हावी होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको बहुत बड़ी लंबी राहत मिलेगी, तो ये चीज़ यहाँ पर सच है। आते हैं अब अगली राशि मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न की आपके जो युति है शुक्र और यूरेनस की, वो आ रही है पंचम भाव में। क्रिएटिविटी लोगों के लिए, हालांकि ये सच भी है कि कैप्रिकॉर्न्स आर ऑलवेज क्रिएटिव, तो यस इट इज़। तो क्रिएटिव लोगों के लिए ये गोल्डन समय है। अचानक कोई बहुत बड़ी डील
फाइनल हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ, संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिलेगा क्योंकि ये आपके पंचम भाव में कैप्रिकॉन की युति है, तो संतान पक्ष से बहुत अच्छा सुखद समाचार मिलेगा जो आपको भी हैरान कर देगा। अब आते हैं अगली राशि कुंभ यानी एक्यूरियस। एक्यूरियस आपकी ये युति बन रही है चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस में। घर का रेनोवेशन होगा, घर में आप कर्टन्स चेंज करोगे, बेडशीट्स, सोफ़ा कवर्स एंड ऑल को रेनोवेशन करना है, नहीं यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग करनी, तो समथिंग यहाँ पर आप हाउस को लेकर बहुत आपकी एनर्जीज मतलब आपका ध्यान केंद्रित जाएगा। तो यस, घर में आपका घर के रेनोवेशन भी होगा, कोई नई गाड़ी खरीदने का विचार अचानक बन सकता है कुंभ राशि वालों के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस। माँ की सेहत में सुधार होगा आपके, और घर में आपकी सुख शांति और खुशहाली का माहौल रहेगा, तो बहुत ही पावरफुल है। अब आते हैं सबसे बेस्ट, सबसे आखिरी राशि, द पीसेस, राइट, द पाइसेस, मीन राशि। मीन राशि आपके लिए यह युति बन रही है तृतीय भाव में। आपकी साहस में वृद्धि होगी, आप अपने में एक स्ट्रेंथ, एक कॉन्फिडेंस देखेंगे, एंड साथ ही साथ छोटे भाई बहनों से आपको बहुत लाभ मिलेगा। मार्केटिंग फील्ड में अगर आप हैं या फिर आप किसी प्रकार से कंसल्टेशन की फील्ड में है, तो यहाँ से जुड़े लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। आप उसको कॉन्फिडेंटली डील करने में, उस चीज़ को आप, वो डील भी फाइनल होगी और वो कॉन्फिडेंटली आप उस चीज़ में डील भी करोगे। तो यस, ये चीज़ें हैं। शुक्र और यूरेनस की युक्ति जो रहेगी वो अप्रैल के अंत तक रहेगी, तो इस टाइम पर आपको बिल्कुल भी, क्योंकि यूरेनस जो है वो कहीं ना कहीं एक ऑल ऑफ अ सडन बस लेना है ना, जैसे कोई भी जल्दबाजी की एनर्जीज होती है। तो आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी फैसले आप लेते हो तो इस जल्दबाजी में आपको फैसले बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। इत्र आप डेली लगाए, परफ्यूम्स आप डेली लगाए, ये चीज़ सच में शुक्र ग्रह की पॉजिटिव एनर्जीज़ को एक्टिवेट करेगा। डेली स्नान करें और माँ श्री महालक्ष्मी का ध्यान करें, और फ्राइडे के फ्राइडे आप ज़रूर दान करें, ठीक है। तो ये चीज़ को आप इम्पोर्टेंस दीजिए। और साथ ही साथ ये थी शुक्र और यूरेनस की अद्भुत युति जो आपकी राशि पर असर होगा। आशा है कि यह जानकारी आपके काम आएगी, क्योंकि ये चैनल का पहला वीडियो है, तो सच में आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी है। और कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसी लगी आपको ये एस्ट्रोलॉजी रीडिंग, ये जानकारी, मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आपके ओपिनियंस मैटर करते हैं। और अपना हमेशा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय जय श्री महालक्ष्मी, जय जय श्री महाकाली।